यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स को स्टडी कर रहे थे और अभी तक हमने एसिड और बेसिस को स्टडी कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीएच स्केल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एसिड और बेस की एक एक डेफिनेशन और सुनिए। एसिड और बेस की एक डेफिनेशन आप और सुनेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले वाटर। वाटर में आपको पता है दो आयन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज H प्लस आयन एंड सेकेंड वन इज OH माइनस आयन। दिस इज हाइड्रोजन आयन, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन, एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, H प्लस एंड OH माइनस। अब वाटर जो है उसकी पीएच या वो कैसा सब्सटेंस माना जाता है, वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। उसका रीजन क्या है? वो रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, वो कारण आपके सामने लिखा गया है, क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है आर इक्वल। ये कैसी होती हैं? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, दैट इज वाई इट इज न्यूट्रल। वाटर के अंदर, वाटर में जितने H प्लस आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन है, जितने हाइड्रोजन आयन्स हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं। इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो इसीलिए वो किसमें लिखा जाता है? न्यूट्रल के अंदर लिखा जाता है। इसका ना बिहेवियर एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अच्छा, अब मेरे को इस वाटर को एसिडिक बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? वाटर के अंदर क्या डाल दूंगा? वाटर के अंदर मैं HCl डाल दूंगा। मान लीजिए मैंने 50 मॉलिक्यूल्स HCl के डाल दिए। मेरे पास ये वाटर था, इस वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल, इस वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 H प्लस आयन थे और इसमें 1000 OH माइनस आयन थे, तो हमने बोला ये तो न्यूट्रल है, इसमें जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन। अब मैं इसमें क्या मिलाने वाला हूँ? HCl मिलाने वाला हूँ। कितने मॉलिक्यूल्स? 50 मॉलिक्यूल्स। मैंने इसके अंदर 50 मॉलिक्यूल्स HCl के मिला दिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होगा? 50 H प्लस आयन बनेंगे और 50 Cl माइनस आयन बनेंगे। 50 Cl माइनस आयन बनेंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि H प्लस आयन की एक्सेस हो गई ना। पहले कितने आयन थे? 1000, अब 50 और आ गए, तो H प्लस आयन कितने हो गए? जो H प्लस आयन थे वो हो गए 1050। तो हमने बोला H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गई है तो हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बना इसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ H प्लस आयन होते हैं, जिसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन है, तो ये है एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, पहले क्या था? पहले जितने हाइड्रोजन थे उतने ही हाइड्रोक्साइड थे, जितने H प्लस आयन थे उतने ही OH नेगेटिव आयन थे, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था, दोनों का नंबर इक्वल था। लेकिन जैसे ही मैंने HCl सब्सटेंस को डाला, इसमें 50 H प्लस आयन और प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि HCl जो है वो डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये हर एक HCl H प्लस आयन को देगा। तो मैंने 50 मॉलिक्यूल्स मिलाए थे, तो 50 H प्लस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। पहले 1000 H प्लस थे, अब 50 और आ गए, तो 1050 हो गए। तो हमने बोला यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। या ऐसा भी बोल सकते हैं H प्लस आयन क्या हो गया? H प्लस आयन एक्सेस हो गया, इनका नंबर इंक्रीज हो गया, तो हमने ऐसे सॉल्यूशन को बोल दिया एसिडिक सॉल्यूशन। हमने ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल दिया? एसिडिक सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो मैं यहाँ पर इससे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, acidic solutions have excess of H plus ions, excess of H plus ion। एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन की एक्सेस होगी, मतलब H प्लस आयन ज्यादा होंगे। अच्छा, अब मेरे को बेसिक सॉल्यूशन बनाना है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? फिर से एग्जांपल सुनिए। बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अभी इसमें क्या था? इस बीकर में था वाटर, 1000 मॉलिक्यूल थे, तो इसके अंदर 1000 H प्लस आयन थे और 1000 OH माइनस आयन थे। हमने बोला कि ये न्यूट्रल है, इसमें जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है। अब मैंने इसके अंदर NaOH को मिक्सअप कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही मैंने इसमें डिसॉल्व किया, और कितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए? 50 मॉलिक्यूल्स।
50 मॉलिक्यूल मैंने इसके अंदर मिला दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, यहाँ पर 50 Na+ बनेंगे और 50 OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, 50 OH नेगेटिव आयन। अब आप देख लीजिए OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और जिस भी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो सॉल्यूशन कैसा बिहेव करता है, वो सॉल्यूशन बेसिक बिहेवियर दिखाता है। वो सॉल्यूशन कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, बेसिक बिहेवियर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कितने होंगे, पहले थे 1000। अब जैसे ही हमने इसके अंदर ये NaOH मिलाया 50 OH नेगेटिव और हो गए, तो 1050 हो गए OH माइनस। लेकिन H+ तो अभी भी कितने हैं, H+ तो अभी भी 1000 है। तो OH नेगेटिव, ये जो H+ है ये अभी भी कितने हैं, ये अभी भी 1000 है। लेकिन OH नेगेटिव कितने हो गए, 1050। तो हमने बोला एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो बेसिक सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो यहां से एक और डेफिनेशन मिली आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस की। बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो ये है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की वन मोर डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन। ओके, अब हम इसके बेसिस पर स्टडी करेंगे पीएच स्केल को। इसके बेसिस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसको, पीएच स्केल को स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये पीएच स्केल किसने बनाया, सोरेनसन ने बनाया था। अब मैं पीएच स्केल की जनरल डिस्क्रिप्शन लिखता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको ये पीएच स्केल दिखाऊंगा कैसा होगा और कौन कौन से कलर्स आएंगे इसमें, और कौन सा कलर कितनी पीएच को बताता है। तो हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल में जो पी है वो स्मॉल लिखा जाता है और जो एच है वो कैपिटल लिखा जाता है, पी स्मॉल एच कैपिटल। और ये किसने बनाया था, 1909 के अंदर सोरेनसन ने इसको डिवाइस किया था। सोरेनसन इन्वेंटेड, इस स्केल को इन्होंने बनाया। अच्छा, इसमें ये पी एच, इनका मीनिंग क्या है, ये जो पी वर्ड है, जो पी है उसका मतलब है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस का मतलब होता है पावर, पोटेंस का मतलब होता है पावर। और एच जो है यहाँ पर, वो एच वर्ड यूज किया गया है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो P स्टैंड्स फॉर पावर एंड H स्टैंड फॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल सा वर्ड बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पीएच स्केल का मतलब है, ये इसका मीनिंग है, पावर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए पीएच स्केल इन्होंने बनाया और इसके लिए एक इन्होंने फॉर्मुलेशन भी किया था, और उसमें इन्होंने ये पता लगाया कि पीएच किस तरह से लिखी जाएगी, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये फॉर्मूला बताने का रीजन क्या है, ये फॉर्मूला बताने का रीजन ये है कि जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H+ आयन की प्रेजेंस ज्यादा होगी, जिसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उसकी पीएच कम होगी। अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका जो पीएच नंबर होगा, पीएच इज ए नंबर, ये जो पीएच है ये क्या है, ये एक तरह का नंबर होगा। और कहां से कहां तक होंगे, 0 to 14, कहां से कहां तक होंगे, 0 to 14। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पीएच नंबर स्मॉल होगा, तो उसकी पीएच कम होगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड, अगर H+ आयन कम है, अगर H+ आयन कम होंगे तो उसका पीएच नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, हायर पीएच होगी। और जो 7 है, 7 बताएगा न्यूट्रल को, 7 किसको बताएगा, न्यूट्रल को। अच्छा, अब यहां से इसको याद रखना है आपको, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन।
pH of a solution is inversely proportionate to the hydrogen ion concentration. जिसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा है उसका pH नंबर कम होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है उसका pH नंबर ज्यादा होगा। pH वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। ओके, तो जैसे कि एसिड्स होते हैं, HCl एसिड होता है, उसकी pH होती है 1। अगर डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो उनके लिए भी अलग अलग pH लिखी जाती है। जैसे एक HCl होता है कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी pH 0 लिखी जाती है। और जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी pH क्या लिखी जाती है? उसकी pH 14 लिखी जाती है। तो HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐसा एसिड है जिसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका pH नंबर कम है, तो उसका pH नंबर कम होगा। और NaOH में H प्लस आयन है ही नहीं, NaOH में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका pH नंबर ज्यादा है, तो उसका pH नंबर ज्यादा होगा, बड़ा होगा। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये pH 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 14 होगा। ये 1 2 3 4 ऐसा करते करते 7, ये 7 से लेकर के 14 तक। तो यहाँ पर आएगा न्यूट्रल। जो 7 है वाटर है, वो वाटर जो है वो न्यूट्रल है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो एसिडिक नेचर क्या होगा, या एसिडिक बिहेवियर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, मतलब pH का नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस एंड H प्लस आयन डिक्रीजेस। इसमें H प्लस आयन क्या होंगे? इसमें H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। ओके, तो pH 0 से 7 और 7 से 14। तो अगर 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जैसे जैसे pH कम होती जा रही है वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये वीक एसिड है, 7 के साथ में 6 होगा, 5 होगा, ये वीक एसिड होंगे। जैसे ही 3 2 1 0, ये जो एसिड होंगे जिनकी pH 3 2 1 0 आएगी, ये सारे क्या होंगे? ये एसिडिक नेचर के होंगे। तो 7 से अगर नंबर कम होता जा रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 से नंबर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर 7 से नंबर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट सुनिए, अगर pH 7 से कम होती जा रही है, नंबर 7 से कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर 7 से नंबर कम हो रहा है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर 7 से नंबर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 8 9 10 11 12, तो 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। या आप बोल सकते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो ये था pH स्केल के बारे में। अच्छा, ये pH स्केल बनाया क्यों गया? देखिए, इसको बनाने का रीजन ये था, जैसे कि जो pH स्केल है उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर, एंड S स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम से पता लग रहा है, यूनिवर्सल किसी भी एसिडिक और किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है। आप उसको चाहे एसिड में डालिए, चाहे बेस में डालिए, चाहे किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर उसको यूज कीजिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट डाइज का। बहुत सारी डाइज को मिक्स कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइज को मिक्स करके यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। और ये आपको पेपर की फॉर्म में भी मिल सकता है, ऐसा स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिल सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाने का रीजन ये था कि जो हमारे पास लिटमस पेपर है या मिथाइल ऑरेंज है या उसके इसके अलावा फिनॉक्सिलिन है, ये सब क्या करते हैं? ये सिर्फ कलर चेंज करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो हमें ये भी देखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
बेसिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो इसको देखने के लिए, इसका पता लगाने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया गया। अगर आप लिटमस पेपर का यूज करते हैं तो लिटमस पेपर तो आपको सिर्फ ये बता देगा कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। अगर मैं लिटमस को एसिड में डालता हूं तो वो रेड हो जाता है, और लिटमस को अगर बेस में डालता हूं तो वो ब्लू हो जाता है, वायलेट हो जाता है। तो रेड हो रहा है तो मतलब एसिड है, वायलेट हो रहा है तो मतलब बेस है। लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग थे, उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम थी, ये नहीं पता लग पाएगा। तो इसका पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया गया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा दिखता है तो उसको देखते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, सबसे पहले आप नोट्स के अंदर देखिए कि किस तरह से ये टेबल बनाई जाती है। देखिए, सुमित, स्विच ऑफ योर वीडियो। ओके, देखिए अब इसमें आपको एक स्केल दिख रहा है जिसमें 0 to 14 लिखा गया है। ये सबसे पहला पीएच लिखा गया है 0। दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 14 तक है। 0 से 14 तक पीएच स्केल है। अब 0 के लिए देखिए कैसा कलर है, डार्क रेड। 1 और 2 के लिए रेड कलर है। जो 3 पीएच है उसमें ऑरेंज रेड कलर आएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर बता रहा हूँ मैं आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर की फॉर्म में मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने उसको कॉफी के अंदर डाला, कॉफी जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, उस कॉफी के अंदर डालेंगे तो आपको ये कलर दिखाई देगा, ग्रीन येलो। अगर ग्रीन येलो कलर आ रहा है तो मतलब उसकी पीएच 5 है। अगर ग्रीन येलो कलर आ रहा है इंडिकेटर का तो इसका मतलब उसकी पीएच 5 है। ओके, इसके बाद 6 के लिए लाइट ग्रीन कलर आता है, मिल्क। मिल्क के अंदर अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब उसकी पीएच 6 है। इसका मतलब उसकी पीएच कितनी है, 6। और वाटर में डालेंगे तो पीएच आएगी 7। और 7 कैसे पता लगेगी, क्योंकि उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ओके, और ये वॉयलेट और डार्क वॉयलेट किसके लिए आएगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए वॉयलेट और डार्क वॉयलेट कलर आपको मिलेगा। और ये है डार्क रेड कलर, किसके लिए, HCl के लिए। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके लिए रेड कलर, डार्क रेड कलर, ऐसे कलर आते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए डार्क रेड आएगा, और थोड़ा डाइल्यूट होगा तो उसके लिए रेड कलर आएगा। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर देखिए, ये 3 से लेकर के 3.5 से लेकर के 7 तक, 3.5 से 7, यहाँ से यहाँ तक, ये है वीक एसिड। जिनकी पीएच 3.5 से 7 के बीच में आएगी वो वीक एसिड होंगे, और जिनकी पीएच 0 से 3 के बीच में आएगी वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनकी पीएच 0 से 3.5 तक आएगी, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद में वीक बेस, 7 से लेकर के 10.5 तक, 7 से लेकर के 10.5 तक वीक बेस होंगे, जिनकी पीएच इतनी आ रही है 7 से 10.5 तक। और 10.5 से 14 ये काउंट किए जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस में। जिनकी पीएच 10.5 से 14 है वो किस में काउंट किए जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट किए जाएंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 7 से इस तरफ जाएंगे हम, दिस वे, ये एरो बना रखी है हमने यहाँ पर, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, या आप बोल सकते हैं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे, और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। और नीचे ये एक पिक्टोरियल व्यू दिखा रखा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 7 pH के अंदर हाफ H+ होंगे और हाफ OH- होंगे। लेकिन जिसकी pH 0 आ रही है, जिसकी pH 0 आ रही है उसमें सिर्फ H+ आयन होंगे, उसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ये नहीं बोल सकते आप कि सिर्फ उसमें H+ आयन होंगे, आप ये बोलेंगे कि इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। और जिसकी pH 14 है
उसमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा। जिसकी pH 13-14 के आसपास होगी उसमें OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये डायग्राम बना करके और बता सकते हैं कि किस तरह से pH स्केल को बनाया जाता है। ओके, तो ये था pH स्केल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसके बाद मैं आपको pH स्केल दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखाई देगा वो। दिस इज द pH स्केल। अब इस pH स्केल में आपको दिख रहा है कि बैटरीज के अंदर, जो घर पर हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है, उस इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है, उस बैटरी के अंदर जो HCl एसिड होता है उसकी pH होती है 0 और उसके लिए रेड कलर आता है। स्टमक में जो एसिड बनता है उसकी pH 1.5 से 2 तक होती है, 1.5 से 2 तक। तो स्टमक एसिड जो होता है वो भी HCl होता है, ये भी HCl है बैटरी वाला, और स्टमक एसिड के अंदर स्टमक एसिड भी कौन सा है, HCl। तो इसकी pH 0 है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है जो बैटरी के अंदर है। और जो हमारे स्टमक में बनता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, तो उसकी pH 1.5 या 2 के आसपास मिलती है। लेमन जूस की pH 2.5 के आसपास होती है। देखो 2 के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 2.5 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट बता रखी है। विनेगर की pH 3.5 के आसपास होती है, 3.5। वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना विनेगर डाला गया वाटर के अंदर। इसके बाद कितना एसिटिक एसिड मिक्स किया गया वाटर के अंदर। वाटर और एसिटिक एसिड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से विनेगर बनता है। टोमेटो की pH 4 के आसपास होती है। कॉफी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, कॉफी की pH होती है 5 के आसपास, 5.5 या 5 ऐसा होगा। मिल्क की pH होती है 6.5। मिल्क की जो pH है वो कितनी होती है, वो होती है 6.5। 7 वाटर में कैसा कलर देगा, देखो आपको कलर भी दिख रहे हैं, डार्क रेड, फिर ये रेड है, ऑरेंज रेड बोल सकते हैं आप इसको। दिस इज ऑरेंज, ये ऑरेंज येलो, ये ऑरेंज रेड है, ये जो 1 है ना ये ऑरेंज रेड है, ये ऑरेंज है, एंड दिस इज ऑरेंज येलो, एंड फोर्थ वन इज येलो, दिस इज येलो ग्रीन, दिस इज ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये है डार्क ग्रीन। अगर डार्क ग्रीन कलर आ रहा है तो इसका मतलब वाटर है और वो न्यूट्रल है, वाटर है और वो कैसा है, न्यूट्रल। इसके बाद अब pH इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इस तरफ जो थे इस डायरेक्शन में वो सारे कैसे थे, वो सारे थे एसिडिक। अब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आपको सारे कैसे मिलेंगे, बेसिक। तो ब्लड बेसिक है, ब्लड का जो नेचर है बेसिक नेचर है, और ब्लड की pH 8.2 8.3 इसके आसपास होती है। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हैं, वो बेकिंग सोडा की pH 9.2 9.3 इसके आसपास होती है। स्टमक टैबलेट्स, एंटासिड का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, या ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी बनाई जाती है टैबलेट्स, इनकी pH 10 के आसपास होती है, जो स्टमक की एसिडिटी को कम कर देती है, इसके बाद आएगा सॉप। जो सॉप है साबुन, उसकी pH होती है 12, उसकी pH कितनी होती है, 12। और वॉयलेट कलर आएगा, इसमें पर्पल कलर आएगा, सॉरी वॉयलेट कलर ये वाला है 14 वाला, ये पर्पल है। दिस इज स्काई ब्लू, दिस इज ब्लू, दिस इज नेवी ब्लू। जो 10 नंबर पर है वो नेवी ब्लू है, और जो 11 है वो है पर्पल, और ये है डार्क पर्पल। जो 12 पर है वो डार्क पर्पल है। अमोनिया सॉल्यूशन जो है उसकी pH 11 है, तो मतलब वो कैसा सॉल्यूशन होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। ब्लीच, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप जिसको बोलते हैं, उसकी pH 13 के आसपास होती है, उसकी pH 13 के आसपास होती है। ड्रेन क्लीनर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। जो वॉश बेसिन होते हैं उनको साफ करने के लिए, या जो सिंक होते हैं किचन के अंदर उनको साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला क्लीनर यूज किया जाता है, ड्रेन क्लीनर बोला जाता है उसको। और उसकी pH 14 होती है, मतलब वो बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर रहा हूँ
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें आपको पीएच पता लग जाएगी और कौन से पीएच के लिए कौन सा कलर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको एक ड्राइंग और शो करता हूँ इसके अंदर, जिसमें लिटमस पेपर भी आपको दिखेगा। See in this photo, in this image you can see the litmus paper also। देखिए लिटमस पेपर यहाँ पर व्हाइट हो चुका है, व्हाइट हो गया मतलब कि pH 7 है, pH 7 है। अब लिटमस पेपर में ये कलर आ रहे हैं, रेड, डार्क रेड, डार्क रेड, मतलब उसका जो डार्कनेस है वो इंक्रीज होती जा रही है। बिल्कुल डार्क रेड आएगा तो मतलब pH 0 है, और अगर ब्लू कलर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर आ रहा है, तो इसका मतलब pH 14 है। तो लिटमस पेपर में भी इस तरह के कलर चेंजेस आते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी में हम लोग लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं उसमें इतना ज्यादा कलर चेंज नहीं आता है। आप उसको एसिड में डालते हैं तो वो ऐसा रेड कलर ही दिखाता है, आप उसको बेस में डालते हैं तो वो ऐसा ब्लू कलर ही दिखाता है, उसमें लाइट डार्क नहीं होता, उसमें लाइट डार्क नहीं होता है। ओके, तो ये है पीएच स्केल और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस दे रखे हैं और उनकी पीएच बता रखी है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखी गई है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज a mixture of many different indicators which give different color at different pH value। और मैंने बताया कि इसको बनाने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि लिटमस पेपर से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पता नहीं लगेगा, तो इसका पता लगाने के लिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू। और जो कंपनी यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाती है वो एक चार्ट देती है, एक चार्ट आपको बना करके देगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लिखे होंगे और उन कलर्स के लिए पीएच वैल्यू लिखी होगी, और उन कलर्स के लिए क्या लिखी होगी, पीएच वैल्यू। तो ये कलर्स याद नहीं करने होते, ये आपको चार्ट मिलता है पीएच इंडिकेटर, इसके इंडिकेटर के साथ में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में। ओके, तो देखिए यहाँ पर पीएच लिखी गई है, पीएच को देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl pH 0, डाइल्यूट एसिड H2SO4 या HCl HNO3 ये एसिड है तो इनकी pH 1 आती है। गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसकी pH होती है 1.4। लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, टोमेटो जूस 4.1। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये पीएच वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कलर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉफी 5.0, कॉफी की पीएच है 5। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनकी पीएच होती है 6। मिल्क पीएच इज 6.5, ये 6.5 आएगा यहाँ पे। जो मिल्क की पीएच है वो कितनी आएगी, 6.5 आएगी। सो आई एम राइटिंग हियर 6.5। दिस इज द पीएच ऑफ द, दिस इज द पीएच ऑफ द मिल्क, ये मिल्क की पीएच है। ओके, 6.5। नेक्स्ट देखिए और कौन सी पीएच है इसके अंदर। प्योर वाटर, प्योर वाटर 7.0। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले हमारा जो माउथ है वो बेसिक होता है, उसकी पीएच 7.4 होती है। लेकिन खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, कुछ ईटअप करने के बाद, खाने के बाद जो सलाइवा होती है हमारे माउथ में, जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा बनाती हैं, उसका पीएच 5.8 होता है। उसका रीजन क्या है, शुगर, हमने कोई भी फूड मटेरियल को खाया तो हमारे टूथ के अंदर शुगर आ गई, और बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करेगा, और बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन में एसिड प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन में एसिड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमारे माउथ की पीएच 5.8 हो जाती है आफ्टर मील। तो इसीलिए माउथ को रिंस कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। ब्लड, ब्लड की पीएच है 7.4, एग की पीएच है 7.8। एक बात और सुन लो, ये एग्जैक्ट पीएच नहीं है, ये एग्जैक्ट पीएच वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्सीमेट होती है, लगभग होती है। तो कुछ बुक्स के अंदर आपको एग की पीएच 7.8 मिलेगी, तो कुछ में 7.5 मिलेगी। इसी तरह से ब्लड, अब ब्लड के सैंपल अलग अलग हो सकते हैं ना, सभी ह्यूमंस के अंदर अलग अलग ब्लड है,
तो उसके अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स भी मिल सकते हैं, उसकी वजह से उसकी पीएच 7.5, 7.2, 7.4 ऐसा हो सकती है। तो ये वेरिएबल है, पीएच फिक्स नहीं है। बेकिंग सोडा 8.5, टूथपेस्ट 8, वॉशिंग सोडा, ये सारे बेसिक हैं, ये सारे बेसिक सॉल्यूशंस हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर का होता है, मिल्क ही दिखाई देता है वाटर में मिक्सअप करने पर, इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अमोनिया 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी पीएच है 13, इसकी पीएच है 13। इसके बाद एक पीएच और रह गई है, वो देखिए अब आप, दिस वन, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होगी 14, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होगी 14। ओके, तो ये थी पीएच वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की। इसके बाद हम लोग कल स्टडी करेंगे पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या क्या वैल्यूज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू सो मच।